दोस्तों, आज हम जानेंगे मरने के बाद कौन पहुंचता है देवलोक। मरने के बाद व्यक्ति की 3 तरह की गतियां होती हैं। 1. ऊर्ध्व गति, 2. स्थिर गति और 3. अधो गति। व्यक्ति जब देह छोड़ता है तब सर्वप्रथम वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर की गति के अनुसार ही वह भिन्न भिन्न लोक में विचरण करता है और अंत में अपनी गति अनुसार ही पुनः गर्भ धारण करता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करता है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। तीसरा स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप। मरने के बाद जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। कमजोर सूक्ष्म शरीर से ऊपर की यात्रा मुश्किल हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति नीचे के लोक में स्वतः ही गिर जाता है या वह मृत्युलोक में ही पड़ा रहता है और दूसरे जन्म का इंतजार करता है। उसका यह इंतजार 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक की अवधि का भी हो सकता है। पहले बताए गए आत्मा के 3 स्वरूप से अलग: 1. पहली विज्ञान आत्मा, 2. दूसरी महान आत्मा और 3. तीसरी भूत आत्मा। विज्ञान आत्मा वह है जो गर्भाधान से पहले स्त्री पुरुष में संभोग की इच्छा उत्पन्न करती है। वह आत्मा रोदसी नामक मंडल से आता है। उक्त मंडल पृथ्वी से 27,000 मील दूर है। महान आत्मा वह है जो चंद्रलोक से 28 अंशात्मक रेतस बनाकर आता है। उसी 28 अंश रेतस से पुरुष पुत्र पैदा करता है। 28 अंश रेतस लेकर आया महान आत्मा मरने के बाद चंद्रलोक पहुंच जाता है, जहां उससे वहीं 28 अंश रेतस मांगा जाता है। चंद्रलोक में वह आत्मा अपने स्वजातीय लोक में रहता है। भूतात्मा वह है जो माता पिता द्वारा खाने वाले अन्न के रस से बने वायु द्वारा गर्भपिंड में प्रवेश करता है। उससे खाए गए अन्न और पानी की मात्रा के अनुसार अहम भाव शामिल होता है। इसी को प्रज्ञानात्मा तथा भूतात्मा कहते हैं। यह भूतात्मा पृथ्वी के अलावा किसी अन्य लोक में नहीं जा सकता है। कौन जाता है देवलोक, जानिए। वे लोग जो जिंदगी भर क्रोध, कलह, नशा, भोग संभोग, मांस भक्षण आदि धर्म विरुद्ध निंदित कर्म में लगे रहे हैं, मृत्यु के बाद उन्हें अधोगति प्राप्त होती। जिन्होंने थोड़ा बहुत धर्म भी साधा है या जो मध्यम मार्ग में रहे हैं, उन्हें स्थिर गति प्राप्त होती है। और जिन्होंने वेद सम्मत आचरण करते हुए जीवन पर्यंत यम नियमों का पालन किया है, उन्हें ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। अधोगति वाला आत्मा कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जंतु, जलचर प्राणी और पेड़ पौधे आदि योनि में पहुंच जाता है। स्थिर गति वाला आत्मा पशु, पक्षी और मनुष्य की योनि में पहुंच जाता है। लेकिन जो ऊर्ध्व गति वाला आत्मा है, उनमें से कुछ पितरों के लोक और कुछ देवलोक पहुंच जाता है। जो आत्मा अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा देवलोक चला जाता है, वह देवलोक में रहकर सुखों को भोगता है। यदि वहां भी वह देवतुल्य बनकर रहता है तो देवता हो जाता है। लेकिन यदि उनमें रागद्वेष उत्पन्न होता है तो वह फिर से मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। लेकिन ऊर्ध्व गति प्राप्त कुछ आत्माएं अपने आध्यात्मिक बल की शक्ति से पितर और देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। एक दिन एक पुरानी और भविष्यवाणी गांव की कथा है, जहां एक समय की बात है। एक युवक नामक अमित था। वह एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और धार्मिकता में भी बहुत निष्ठावान था। एक दिन उसके पिताजी का निधन हो गया। अमित के लिए यह बड़ी चोट थी, लेकिन वह अपनी माँ और बहन के साथ संभालने के लिए मजबूत रहा। वह ध्यान, समझदारी और नेक कामों में लगा रहता था। एक दिन उसे एक संत ने संतोषमय दिव्य लोक के बारे में बताया। संतोषमय दिव्य लोक एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल पुण्यात्माएं पहुँच सकती हैं। अमित ने संत की बातों में विश्वास किया और नेकी के कामों में और भी अधिक लग गया। समय बीतता गया और एक दिन अमित का अंतिम समय आ गया। वह बहुत शांति और समाधान से इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार था। उसकी माँ और बहन उसके पास थीं। उन्होंने उसे उत्तम स्थिति में जाने के लिए प्रेरित किया। अमित की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर संतोषमय दिव्य लोक में पहुंची। वहां उसे अपार शांति और सुख का अनुभव हुआ। वहां के माहौल और लोगों की आध्यात्मिकता ने उसकी आत्मा को और भी पवित्र बना दिया। अमित ने अपने पिताजी को यहाँ भी महसूस किया और उनकी यादों को सजीव रखा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी के काम करने वाले लोगों की आत्मा अंतिम रूप से संतोषमय दिव्य लोक में पहुंचती है, जहां उन्हें अद्भुत शांति और सुख का अनुभव होता है। महाभारत के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम गति उसके कर्मों और धर्म के आधार पर निर्धारित होता है। देवलोक में पहुंचने के लिए व्यक्ति को उच्च और निष्काम कर्मों का पालन करना पड़ता है।
इससे व्यक्ति की आत्मा उच्चतम गति को प्राप्त करती है और वहां देवताओं के साथ निवास करती है। महाभारत में अर्जुन, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि नेताओं की आत्माएं उच्च धर्म और निष्काम कर्मों के कारण देवलोक में पहुंची थीं। इसके विपरीत अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन जैसे अन्य आत्माएं अपराधों और अधर्म के कारण दंतघाती नरक में चली गई थीं। इस तरह महाभारत में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का गति उसके कर्मों और धर्म के अनुसार निर्धारित होती है और वह या तो उच्च गति को प्राप्त करती है या फिर नीच गति में चली जाती है। अश्वत्थामा दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्रों में से एक था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब युद्ध अत्यधिक उत्तेजना और हिंसा से भरा हुआ था, अश्वत्थामा ने अपमानित महसूस किया। वह दुर्योधन की हत्या के बाद उत्तेजित हो गया और अपनी अज्ञानता में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस प्रयोग से प्राकृतिक विनाश हो गया और उसने पांडवों के सेनानायक धृष्टद्युम्न के पुत्र की हत्या कर दी। युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने अपने कार्य का प्रमाण दिया, वे बहुत दुखी और विचलित थे। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, अश्वत्थामा, तूने अपराध किया है और अपराध की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद महर्षि व्यास ने उन्हें दंतघाती नरक में जाने की सजा दी। अश्वत्थामा को यह बताया गया कि उसका दंतघाती नरक में 3 साल तक ताप करना होगा और फिर उसे मोक्ष प्राप्त होगा। अश्वत्थामा ने अपने कार्य के प्रमाण के लिए उत्तर कुंडलिका भगवान को जाने की आग्रह किया, जिससे उसे अपनी सजा सहनी पड़ी। इस घटना से हम यह सीख प्राप्त करते हैं कि कर्मों का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और जीवन में अनुशासन और धर्म का पालन करना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार देने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।